क्या है ये HMP वायरस, इसी के साथ साथ क्या इससे डरना चाहिए, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और किस तरीके से हमें एहतियात करनी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जम्मू में। सर, आपसे जानेंगे डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से इस वायरस को लेकर इस वक्त परेशानी बहुत ज़्यादा ली जा रही है और कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, हालांकि डराया भी जा रहा है उन्हें। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये HMP वायरस है क्या? वायरल इन्फेक्शन है। HMP जैसे ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, काफ़ी देर से है वायरस। ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो है ऑलरेडी परसिस्ट करता है कम्युनिटी में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आम वायरस की तरह है, इन्फ्लुएंजा की तरह है। स्लाइट एंटीजेनिक शिफ्ट या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है वायरस में, तो उसके केसेस जो हैं थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं कुछ देर कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। उन लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या छोटे बच्चे हैं जिनमें इम्यून सिस्टम जो है डेवलप नहीं हुआ होता, या ओल्ड एज में पेशेंट्स हैं, उनमें फ्यू केसेस हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आम रेस्पिरेटरी वायरस की तरह है। कहते हैं कि ये वायरस नया, मगर हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 में भी ये वायरस जो है ऐसा आया था, फिर इससे कहीं ना कहीं एहतियात बरती गई थी। क्या ये वायरस पुराना है या फिर नई शिप में? नहीं, ये पुराना वायरस है। क्या होता है कि वायरस जो है अपना जीनोम थोड़ा सा चेंज करती है, उसको कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। उन केसेस में जो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम है हमारा, कभी कभी उसको रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो नया उसमें बॉडी का रिस्पांस जो है वैसा नहीं होता है, और किस फ्यू केसेस में वो रिस्पांस जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो सकता है या कम हो सकता है। तो उन केसेस में ये वायरस जो है नमूनिया काज कर सकती है, सांस की दिक्कत हो सकती है, ARDS में जा सकता है पेशेंट। बट मोर ये है कि आम फ्लू की तरह एक वायरस है, ज़ुकाम वगैरह होता है, ज़्यादातर केसेस यही होते हैं। क्या रिकॉग्नाइज इसी से किया जा सकता है कि ज़ुकाम हो, खांसी वगैरह हो, और चेस्ट के साथ इसका क्या वास्ता है? देखिए, एयरवे डिज़ीज़ है, पहले तो इन्वॉल्व करेगी अपर एयरवेज़ को, जहाँ से आपके नाक से शुरू हो गया और गले तक जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अगर सिम्टम्स हैं आम वायरल के, ज़ुकाम हो गया, फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो गया, खांसी होगी, रनिंग नोज हो गया, तो ये केसेस जो है मोर कॉमन होते हैं। अगर आपका लोअर एयरवे इन्वॉल्व होता है तो उसमें खांसी हो सकती है, आपकी सांस फूल सकती है, फीवर हो सकता है, सैचुरेशन ड्रॉप कर सकती है, तो वो उन केसेस में उसको कहेंगे कि लोअर एयरवेज की इन्वॉल्वमेंट या एटिपिकल नमूनिया काज कर सकती है। क्या एज का कोई डिफरेंसेस है, यानी कि बुज़ुर्ग लोगों पे ये ज़्यादा असरात करते हैं ये वायरस? जिनका इम्यून सिस्टम जो है कंप्रोमाइज्ड हो, उनमें ये ज़्यादा नमूनिया काज कर सकती है। जैसे बच्चे हो गए तो इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता उतना, बुज़ुर्ग हो गए जिनमें इम्यून सिस्टम जो है उसका रिस्पांस इतना अच्छा नहीं होता है, या वो केसेस हो गए जो कोई कोमार्बिड इलनेस हो, जिनको जैसे कैंसर पेशेंट हो गए, जो स्टीराइड पे हैं पेशेंट्स, वो हो गए, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होगी, ये केसेस जो हैं जिनमें इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लें। जो लोग अस्थमा से जूझ रहे हैं, क्या उनके लिए परेशानी का बायस है, उन्हें चेक करवाना चाहिए? जी बिल्कुल, अस्थमा और COPD वाले जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस के ऑलरेडी हैं, उनमें रिजर्व कम होता है, तो उनमें अगर इन्फेक्शन होगा तो सिवियरिटी ज़्यादा होती है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि एहतियात किस तरीके से बरती जाए, खाने पीने की चीज़ों में कोई चेंज लानी है? देखिए, अपना कोमार्बिड कंडीशन जो है वो मेंटेन रखें। जैसे अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए, नॉर्मल हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई स्पेसिफिक जो है चीज़ नहीं है, हाँ बचा जा सकता है इससे। प्रिवेंशन इसकी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप कॉफ एटिक्यूट्स अपनाएं, हैंड वाशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वाशिंग जो अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे हैं तो वो इस्तेमाल करें। और अगर कोई किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, ज़ुकाम वगैरह है, तो वो आदमी अगर मास्क का इस्तेमाल करे तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। लोग कुछ ऐसे हैं जो कोविड से कंपेयर कर रहे हैं, सो कितना फ़र्क है कोविड वायरस में और इस वायरस में? नहीं, जब कोविड का वेव आया था तो वो कम्प्लीटली नया वायरस था। उससे पहले कभी उसका कोई इम्यून सिम्टम्स, इम्यून रिस्पांस नहीं था, तो वो एकदम टोटली न्यू वायरस था, नोवल स्ट्रेन था।
ये जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेसलाइन इम्यूनिटी जो है पब्लिक में ऑलरेडी है, तो कोविड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हामिला कहीं ज़्यादा बहनें हैं, क्या उनके लिए ये ज़्यादा असर कर सकता है ये वायरस उन पे, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जितनी? जी हाँ, वो एक कंडीशन होती है जिसमें आपका अगर एयरवे इन्वॉल्व करते हैं तो डिस्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑलरेडी उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स की, उन कंडीशंस में उनको थोड़ा ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सर डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे तमाम आवाम के लिए, किस तरीके से जो है मैसेज देना चाहेंगे? मास्क का इस्तेमाल करें, सबसे ज़रूरी है। अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं या पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी है, जैसे एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप डिस्टेंस मेंटेन रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, आपने एहतियात बरतनी है और छूने से भी जो है ये वायरस फैलता है, इस चीज़ से आपने परहेज़ करनी है और बाकी चीज़ों का ख्याल करना है। खाने पीने की चीज़ें हों या फिर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ से बचा जा सकता है, आप एहतियात बरतिएगा। दिखती है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।